16 दिन बाद माफिया डॉन अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज तक का 1300 किलोमीटर का लंबा सफर है। अतीक की गाड़ी चल रही है, उसकी गाड़ी पर लखनऊ में सीएम योगी की नजरें भी जमी हुई हैं। लेकिन अतीक ने रवानगी से पहले कहा कि यूपी पुलिस की नीयत सही नहीं है, वो उसे मारना चाहते हैं। अब हर कोई सोच रहा है कि अतीक अहमद का क्या होगा। हम आपको ये भी बता दें कि उमेश पाल की पत्नी और मां कह रही हैं कि अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देना चाहिए। एक बार फिर से माफिया डॉन अतीक अहमद की गाड़ी अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए चल पड़ी। तकरीबन 1300 किलोमीटर का रास्ता है और इस रास्ते में क्या होगा? क्या रास्ते में अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा? क्या रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी? क्या रास्ते में अतीक अहमद किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है? क्या अतीक अहमद के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई सीक्रेट प्लान तैयार किया है? क्या इस बार अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी कुछ सोच रहे हैं? क्या रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी पर हमला हो सकता है? क्या अतीक अहमद पिछली बार की तरह इस बार भी सुरक्षित प्रयागराज पहुंच जाएगा? ये सवाल माफिया डॉन अतीक अहमद के मन में होंगे। ये सवाल उमेश पाल के परिवार के मन में भी हैं, जिनके बेटे और पति को अतीक के गैंग ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। और ये सवाल आम जनता के मन में भी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अतीक अहमद आखिर सोच क्या रहा। सुनिए, साबरमती जेल से निकलते वक्त अतीक अहमद ने आज तक संवाददाता गोपी घांघर से क्या कहा। क्या करेंगे? दोबारा से ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं, इनकी नीयत सही नहीं है। खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल की हत्या के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आवेदन। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं। काहे लिए ले जा रहे हैं? अतीक अहमद कह रहा है कि यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं, यूपी पुलिस उसे मारना चाहती है। तो क्या अतीक का डर उसके यकीन में बदल सकता है? अब सुनिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में भय है और प्रदेश की जनता भय मुक्त है। आपको पता है कि पहले जो माफियाओं का नेटवर्क था उसके आगे पुलिस बौनी नजर आती थी। आज हमारी सरकार ने अभियोजन पक्ष को मजबूती के साथ पैरवी करने के लिए कहा है। हम समय सीमा में चार्जशीट लगाते हैं और जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, संगठित माफिया गिरोह हैं, उनको हमने ध्वस्त किया है। और जो आपसी वैमनस्यता में लड़ाई झगड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, उनमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले को हमने गंभीरता के साथ लिया है। हम डे टू डे हियरिंग करा रहे हैं, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाते हैं। और महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनमें हमने कड़ी पैरवी करते हुए कई मामलों में फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा भी दिलाई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि अतीक अहमद का डर कितना सही है। क्यों अतीक अहमद को ये लगता है कि यूपी पुलिस उसे मारना चाहती है। इस बार अतीक अहमद की साबरमती से प्रयागराज रवानगी के बाद उमेश पाल की पत्नी ने जो कहा, वो भी अतीक अहमद को दिन में मौत का सपना दिखाने के लिए काफी है। प्रयागराज में अतीक अहमद आ जरूर रहे हैं, लेकिन मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगी कि मुझे न्याय दिलाए। मुझे न्याय चाहिए। जिस तरह से इन्होंने मेरे आदमी की हत्या करवाई है, उसी तरह से इनकी भी इनकाउंटर या इनकी भी हत्या कराई जाए। साबरमती से प्रयागराज के लिए चलते अतीक के काफिले के बीच उमेश पाल की पत्नी कहती हैं, शासन और प्रशासन से उनकी अपील है कि या तो रास्ते में अतीक का एनकाउंटर कर दें या उनके पति उमेश की तरह अतीक की हत्या कर दें। और उमेश पाल की मां कह रही कि उनके हाथ में तो हथियार नहीं जिससे वो बदला ले सके। मेरे हाथ में तो न बंदूक है न बम है कि मैं अपना बदला निकाल लूं। जो करेंगे, जो शासन प्रशासन कर रही है, बस मेरा यही कहना है कि मेरे बेटे के कातिल मारे जाएं, पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं। उनको जब भी मिले, जो भी शासन प्रशासन ढूंढवा रही है, उनको मिलते तुरंत एनकाउंटर कर दें। तो क्या इस बार अतीक अहमद का अंत निश्चित है? क्या इस दफा अतीक और उसके गैंग का खात्मा फिक्स है? 16 दिन में दूसरी बार अतीक अहमद सड़क के रास्ते साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा।
पिछली बार यानी 26 मार्च को अतीक अहमद ने कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर उसे मारना चाहते हैं। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद सुरक्षित प्रयागराज पहुंच गया और वो बच गया। अतीक अहमद ने कोर्ट में भी कहा कि उसे प्रयागराज में नहीं रहना, उसे साबरमती जेल में भेज दो। अतीक ने कहा था कि प्रयागराज की नैनी जेल में नहीं रहना वरना यूपी पुलिस और केस लाद देगी। इतना तो पक्का है कि अतीक अहमद को लगता है कहीं भरी विधानसभा मुख्यमंत्री योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की जो सौगंध ली उसके मिट्टी में मिलने का टाइम सच में तो नहीं आ गया। और तो और पिछली दफा कोर्ट में सुनवाई के बाद बरेली जेल लौटते वक्त अतीक अहमद के भाई अशरफ ने भी कहा था कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है। क्या लग रहा है गाड़ी पलटने का अब भी डर है? अब गाड़ी तो पंचर हो जाती है तो ही पलट जाती है भाई। आपने अतीक अहमद के मन में क्या चल रहा है वो सुना, आपने उमेश पाल के परिवार के मन में क्या चल रहा है वो भी सुना। अब आपको दिखाते हैं कि जनता के मन में अतीक को लेकर क्या चल रहा है। 28 मार्च को अतीक अहमद को पर्दे लगी वैन से कोर्ट तक लाया गया। करीब 50 से ज्यादा जवान उसे सुरक्षा दे रहे थे। फिर भी एक शख्स जूतों की माला लेकर रास्ते में आ गया और बेखौफ निडर होकर बोलता है कि वो जूतों की माला अतीक अहमद को पहनाना चाहता है। इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में वकीलों ने भी नारे लगाए थे कि अतीक को फांसी दो। अब सवाल है कि अगर अतीक फिर से सुरक्षित प्रयागराज पहुंच भी जाता है तो पब्लिक उसके साथ क्या करेगी? क्या अतीक अहमद का अंत निश्चित है? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संतोष कुमार, प्रयागराज आज तक।